बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आपसे अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ खान से मुखातिब हूं। हमारे लिए बहुत ही एज़ाज़ की बात है, खुशी की बात है और आसूदगी की बात है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमान जनाब मियाँ गौस साहब, जो हमारे PTI के साबिक़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत ही एक अरफा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान के हालात पर गहरी निगाह रखते हैं। मैं उनसे सवाल करने से पहले उनका मुख्तसर तारुफ़ भी करवाना चाहता हूँ। आपका ताल्लुक़ खानपुर से है और आप हमारे वहाँ से MNA के उम्मीदवार भी थे और बहुत भारी वोट इन्होंने लिए थे, बदकिस्मती से थोड़े वोटों से रह गए थे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले इलेक्शन में हमारे MNA भी मुंतखब होंगे और लोगों की भरपूर नुमाइंदगी का हक़ अदा करेंगे। मैं आप जनाब से ये सवाल करना चाहूँगा कि वो PTI की मौजूदा हुकूमत को किस तरह देख रहे हैं, उसकी कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन हैं और हमारा इसी तनाजुर में पाकिस्तान के मुस्तकबिल को किस हवाले से देख रहे हैं। तो मैं ये माइक पेश कर रहा हूँ जनाब मियाँ गौस साहब की खिदमत में, आप उनके ख्यालात समात फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब के दो सवाल हैं कि मौजूदा PTI की हुकूमत और उसकी कारकर्दगी, और दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल। पहले सवाल जो PTI हुकूमत और उसकी कारकर्दगी, मैं समझता हूँ हमें एक क्रेडिबल लीडर की सूरत में इमरान ख़ान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम खुश नसीब लोग हैं कि हम इमरान ख़ान साहब के क़यादत में PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके नज़रिए और उनकी आइडियालॉजी के ताबे पूरे मुल्क में इस रियासत की खातिर और इस रियासत की बका की खातिर और 22 करोड़ आवाम की खातिर हमें काम करने और ख़िदमत करने का मौका मिला है। जहाँ तक PTI हुकूमत है, आज तक जितने भी इनके स्टेप लिए गए वो एहसास और इंसानियत की बुनियाद पे हैं। जिस तरह मुख्तलिफ़ लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई थी, गवर्नमेंट के असासे लूटे हुए थे या कब्ज़ा गिरी थी, वो सारी ख़त्म कराई गई, वो भी एक एहसास और इंसानियत की बुनियाद थी। इसी तरह सूदखोरी, हम काश्तकार लोग हैं, यहाँ देहातों में अक्सर खाद, दवाई, ट्रैक्टर सूद पे देते थे, 5% पर मंथ और 60% पर ईयर बनता था। और वो महाजन तो यहाँ से चले गए हिंदुस्तान, एक नए महाजन हमारे अपने ही मुसलमान पैदा हो गए, उनकी रोकथाम के लिए कानून बना और पकड़ धकड़ भी हुई, उसमें भी काफ़ी माशी तौर पे आम इंसान को फ़ायदा हुआ है। इसी तरह लॉकडाउन या कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा पैकेज आया है और उस पैकेज के तहत आम गरीब को बहुत रिलीफ मिला है। मैं ये मानता हूँ, ये तस्लीम करता हूँ कि शुरू दिनों में हमारे ऊपर तकरीबन 35 अरब डॉलर का वो कर्ज़ा था जो हमने फिल फॉर साल 2 साल में वापस करना था। अगर 35 अरब डॉलर हम फिल फॉर हम वापस ना करते तो पूरी दुनिया के सामने हम डिफ़ॉल्ट कर जाते। डिफ़ॉल्ट करने से नुकसान ये होता है कि कोई दुनिया का सामान, कोई दुनिया की कंपनी या कोई मुल्क या कोई बैंक हमें ना कर्ज़ा देता, ना चीज़ें देते उधार पे, ना हमसे लेते, और हमारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती और कोई हमारा विहार एतबार ना रहता। उससे ये मुल्क एक फेलियर स्टेट बन जाता। महंगाई, टैक्स लगाए गए, पेट्रोलियम मसनूआत पे मुख्तलिफ टैक्सेस के इजाफ़ा भी किया गया। उससे ये हुआ कि हमने वो जो फिल फॉर किस्तें अदा करनी थी उसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कर्ज़े पे जब कंट्रोल हो गया है, कुछ अभी भी बाकी रहता है, तो अब ख़ुद देख लें, जो एक आम मीडिया पे मैं सुनता था कि जी टमाटर, आलू, प्याज, घी, मिर्च, नमक, चीनी, महंगाई जो है ना वो पेट्रोलियम की सूरत में, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल वगैरह, वो काफ़ी हद तक अब नीचे आ गए हैं और काफ़ी वो भी कंट्रोल हुआ है। और उसके साथ जो आम इंसान है, जो आम गरीब आदमी है और जो बहुत ही गरीब लोग हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है। बाकी रहा सवाल कि जहाँ तक मैं इस मुल्क के फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ कि आज से 8 साल पहले हम जब भी कोई टेलीविज़न पे चैनल खोलते थे तो बम धमाके की खबर सुनते थे, दहशत गर्दी की खबर सुनते थे, और हम ये सुनते थे कि फ़लाँ जगह पे इतने बम धमाका हुआ, इतने आदमी शहीद हो गए।
फ़लाँ जगह पे हमारी फोर्सेस पे अटैक हुआ, इतने आदमी शहीद हो गए, और उनसे सारे मुल्क में एक दहशतगर्दी और मुल्क डिस्टेबल हो चुका था। हमारी फोर्सेस की मेहनत की वजह से उन एंटी स्टेट पे इतना कंट्रोल किया गया कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो दहशतगर्दी जो थी वो सारी ख़त्म हो गई है। अब उस दहशतगर्दी के ख़ात्मे के बाद अब हमारा आगे एक नया स्टेप है, वो है माशी दहशतगर्दी। माशी दहशतगर्दी ये टर्म मैंने इसलिए यूज़ की है कि ये उन दहशतगर्दों से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। माशी दहशतगर्द ये ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए हैं कि ये लोग जो हैं, एक इंसान को बम से मर जाना वो मर जाता है, ये माशी तौर पे पूरे माशरे को, पूरे मुल्क को, हर चीज़ को मफलूज कर देते हैं, जिनको खान साहब खुद कहते हैं ये कार्टेल हैं। और अब ये माशी दहशतगर्दों की बारी है, इनका किला कमा होगा। फिर उसके आगे हमारा और स्टेप आ जाएगा इंशाअल्लाह बफज़ल ताला। इसी तरह सिस्टम चलता रहा तो फिर रूल ऑफ लॉ आ जाएगा। फिर जब कानून की हुक्मरानी आ जाएगी तो ये मुल्क स्मूथली इंशाअल्लाह दुनिया की एक बेहतरीन एटमी पावर तो हम हैं, फ़ौजी ताकत भी हम रखते हैं, अब माशी ताकत भी हम बन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मैं बहुत ही रोशन देख रहा हूँ। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह खान साहब अपने तकरीरों में फरमाते थे कि इस मुल्क में दुनिया के लोग कमाने आएंगे, इसमें कोई वसाइल की कमी नहीं है। एक वक्त आएगा यहाँ दुनिया से लोग कमाने ज़रूर आएंगे। वस्सलाम।